अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। आज हम नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है लीगल एड। इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाब दिया करेंगे और जैसा कि मैं बारहा दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूं कि इसके लिए जो है हम किसी लीगल जो माहिर है उसकी जो है खिदमत हासिल किया करेंगे। तो आज हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक बहुत ही नौजवान फ़ाल किस्म की शख्सियत जो सियासी समाजी हवालों के अलावा जो है ये कानूनी तौर पर भी बहुत ही एक्सपर्ट है और उन्होंने एक ये ओपन जो है नाम से इन्होंने यहाँ पर अदारे का आगाज़ किया है। तो सबसे पहले तो मैं इनको इनके अदारे पर और इनको मुबारकबाद दूंगा। जनाब उमैर डार साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको मुबारक हो जनाब ये ओपन टैक्स एंड लीगल के हवाले से, तो बहुत खुशी हुई। तो ये इन्होंने बादालोना के अंदर सेंटर अपना बनाया है। तो आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि अगर कोई साहिबान यहाँ पर आए और आकर इनकी खिदमत किसी भी हवाले से लेना चाहें तो टैक्स के हवाले से या लीगल हवाले से, इमिग्रेशन के मामला, हर हवाले से ये जो है आप लोगों की मदद के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उमर साहब, कुछ प्रोग्रामों का आगाज़ मैंने अपने तौर पर किया था, तो उसमें बेशुमार लोग जो है वो हमारे से सवाल करते हैं। तो चूँकि मैं तो उस एतबार से लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास तो जो मालूमात का ज़ख़ीरा होता है या आप लोगों से ले लेता हूँ तो उसको मैं बयान कर देता हूँ। तो आज हम सवालात का आगाज़ कर रहे हैं और मेरे पास सवाल काफ़ी है, उनमें से काफ़ी मिलते जुलते भी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर जो है उन सवालों के जवाब दें। तो ये सारे ही हमारे नाजरीन के जो है वो सवाल है कि जो आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले सवाल ये है कि 2016 से नेशनलिटी के पेपर जमा करवाए हैं और इम्तिहान भी दिया है मगर अभी तक इंतज़ार में हूँ। इसी ज़मीन में दूसरा सवाल है कि दिसंबर 2016 को पेपर जमा करवाए 1 साल हो गया, इन्फॉर्मेशन अभी तक पेंडिंग है। और एक और साहब है कि जिन्होंने कहा कि उन्होंने 2015 से पेपर जमा करवाए हुए हैं नेशनलिटी के, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया, वो इंतज़ार की हालत में बैठे हैं। तो इस सवाल का क्या है कि क्या कोई मुअय्यन मुद्दत है इस ज़मीन में कि कितने अरसे के अंदर जो है वो नेशनलिटी के पेपर पास हो जाएंगे? देख साहब, वैसे ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें बार बार किया जाता है नेशनलिटी के लिहाज से। इसमें मैं एक चीज़ वाज़ह करना चाहूँगा। खैर, मैं यहाँ पे जनरलाइज नहीं करना चाहता, मगर मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो मिनिस्ट्रियल जस्टिस है, जो नेशनलिटी जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे, वो डिपेंड करता है आपका कल्चरल, आपका ओरिजिन, उस लिहाज से केसेस को डील कर रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो साउथ अमेरिकन या जो स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, उन लोगों के केसेस को तो बहुत तेज़ी के साथ हल किया जा रहा है। किसी के 4 महीने, किसी के 6 महीने, किसी का साल, किसी का 1.5 साल। मगर जो दूसरे एक्स्ट्रा कम्युनिटी और एक्स्ट्रा कम्युनिटी, चाइनीज, मराठी, पाकिस्तानी, अफ्रीकन, जो इस तरह की कम्युनिटीज जिनका कल्चर बैकग्राउंड स्पेन से बहुत डिफरेंट है, उन लोगों की नेशनलिटीज को बहुत ज़्यादा लेट किया जा रहा है। जब हम नेशनलिटी की बात करते हैं तो जो लोग जिन्होंने जमा करवाई, उसमें हम 2 प्रोसेस की बात बेसिकली उनमें हम फ़र्क देखेंगे। एक तो हुआ जो अक्टूबर 2015 से पहले के जो पुराने तरीके थे बीएफओ प्रोसीजमेंटों के साथ जिन्होंने जमा करवाए थे, और उसके बाद दूसरा जो अक्टूबर 2015 के बाद के नए प्रोसीजमेंटों, बेसिकली जो नया प्रोसीजमेंट है, जो नए तरीके से नेशनलिटी जमा होती है, उसके अंदर फ़र्क बेसिकली है जो पहले के वो डायरेक्ट तो सिविल में जमा होते थे, और जो नया प्रोसेस है वो डायरेक्ट आप ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने मतलब अवेलेबल किया था लोगों के लिए, उसके लिए ऑनलाइन जमा होते थे पेपर, और साथ 2 डिप्लोमे भी करने पड़ते थे। अभी ये है कि जिन लोगों ने 2015 या 2016 में जिनमें केसेस जमा करवाए नए प्रोसेस के जरिए, अभी तक काफ़ी पाकिस्तानियों के और जो एक्स्ट्रा कम्युनिटी में जो मैं कह रहा हूँ जिन मुल्कों की तरफ मैं पहले इशारा किया, उनके केसेस अभी तक फंसे हुए हैं और बहुत लेट किया जा रहा है। तो उसके अलावा ये भी है कि मतलब कि मिनिस्ट्री के ऊपर काम करने वाले बंदे बहुत थोड़े और काम का लोड उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, तो इसलिए प्रायोरिटीज वो दूसरी कम्युनिटी को दे रहे हैं, हमारे लोगों को पीछे कर रहे हैं, और आगे से कुछ पाकिस्तानी उन्होंने रिक्रूटमेंट तो भी डाली हुई है, इसलिए उनको भी लेट किया जा रहा है। इसमें एक ज़िम्नी सवाल है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक बंदा जैसे 2015 का एक केस है या 2016 के वो लोग के जिन्होंने नए प्रोसेस के तहत पेपर जमा करवाए, क्या वो अगर कोई अपील वगैरह करें या कोई उसके बारे में जो है बासपुरस करें सिविल गवर्नर से, तो क्या इसमें कोई या मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में इसमें कोई उनको कामयाबी हासिल? अभी तक तो जो एक बड़ी ज़बरदस्त तरीका था लोगों के पास, और समझ लें वकीलों ने इस लिहाज से इतना पैसा कमाया आप सोच भी नहीं सकते। खासतौर पर जितने भी ये बड़े बड़े डिस्पैचर्स हैं, इन्होंने समझ लें कि अपनी पूरी जिंदगी का पैसा इस साल 2 साल के अंदर ही कमा लिया। ये जो अपील वाला कॉन्सेप्ट था ना, नया जो कानून था उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा होता है अगर 1 साल के अंदर आपको गवर्नमेंट नेशनलिटी आपके पास नहीं करती तो आप उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं ऑडियंस नेशनल के अंदर। तो लोगों ने भी, वकीलों ने ये सिस्टम इख्तियार किया, उन्होंने रास्ता लोगों से अपीलें, मतलब पैसे लेके कोई 1500 ले रहा, कोई 1000 ले रहा, कोई 800 ले रहा है, तो अपीलें की गई
और शुरू में लोगों के किसी के 3 महीने में, किसी के 4 महीने, किसी के 5 महीने में या 6 महीने में लोगों के पीले पास हुए, लोगों को पेपर मिले। पर अब ये है कि जब मिनिस्ट्री ने ये देखा है तो अदालतों ने भी ये देखा है, ये तो बस सारे लोग इसी तरफ जा रहे हैं और मतलब अदालतों के प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, तो अभी वो रास्ता भी बंद हो गया। इसलिए मतलब जो आपके जो नाज़रीन है, जो आपके जरिए सुन रहे हैं, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आप अपील के जरिए पैसे ना अपने मतलब फंसाएं, ना ही पैसे जाया करें, क्योंकि आपको फायदा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अभी लोगों की जो अपीलें हुई हैं वो 7-8 माह बल्कि 7 साल से फंसी हुई है, उनको जवाब नहीं आ रहा। मतलब वो मुफ्त में पहले आपने इतनी मेहनत करके आपने पेपर पास किए, उसके बाद आपने पेपर जमा करवाए, पैसे दिए, सारा कुछ दिया, अभी आगे से आप अपीलें भी करेंगे, पुलिस के ऊपर पैसे जाया करेंगे और रिजल्ट आपको फिर भी नहीं मिलने वाला। अच्छा, मतलब अपील वाला रास्ता मेरा जाती मशवरा है कि उसकी तरफ ना जाए, पैसे जाया मत करें। लेकिन अवामी राय तो यही है कि जी अपील करनी चाहिए और अपील के बाद बहुत जल्दी पेपर मिल जाता है। अब बताइए ये ना, मतलब जो चीज शुरू में जिन लोगों ने ले ली है सो ले लिए, अब जो एंड वाले रह गए हैं, जो लोग अभी तक फंसे हुए हैं, उनको फायदा को नहीं ये काम करने का। हाँ, इसके अलावा ये नहीं है कि वो आप कुछ करें ना, आप मिनिस्ट्री को फोन करें, डिस्क्रीट तो करें, लेटर लिख के भेजें। और खासतौर पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि इस चीज के ऊपर वो स्पेशल वीडियो बनाने पर हम बनाएंगे, डिफेंसर del pueblo का वफाकी नोटिस जो है उसके अंदर जाके क्या लाजमी करें इस चीज की कि जी हमारे केसेस हल हो गए, कम से कम एक अखलाकी तौर पे तुमको प्रेशराइज किया जा सकता है। और मेरे सबसे बड़ा मतलब ये मोर पॉलिटिकल डिमेंशन, मोर देन लीगल पॉलिटिकल डिमेंशन ये है कि हम लोग अपने हकूक को मांगते हैं, हम अपनी आवाज नहीं उठाते। हमें लोगों को लगातार, चाहे सीटे का मसला हो, चाहे नेशनलिटी का मसला हो, हमारे हकूक को लगातार मसला जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, उनको पता मुतसबाना रवैया रखा जा रहा है, तो वहाँ कैसे बोलते नहीं, चुप करके बर्दाश्त किए जाते हैं, वकीलों का पैसे दायर किए जाते हैं, हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा उमर भाई, एक फर्ज करें नेशनलिटी का केस मैंने जमा करवाया, उसके ऊपर फालता मुझे लगा दिया गया कि मुझसे कोई उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है वो तलब कर लिया है, तो ये फालता कितने अरसे के अंदर जमा करवाया जा सकता है? इसकी कोई मैक्सिमम या मिनिमम जो है वो मुद्दत है? बेसिकली जो फालता, जैसे हम टेक्निकली उसको कहते हैं रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट जो आपको रिक्वायरमेंट जो कोई भी चीज आपसे मांग सकते हैं, 10 साल का साबित करें, 10 मंथ यहाँ पे नहीं है, कोई आपको अदालती केस उसका मांग सकते हैं कि वो आपका क्लियर हो गया। तो टेक्निकल तो धीरे से मतलब वीकेंड या छुट्टी वाले दिन उसके अंदर एंट्री होता है, मतलब 10 से 15 का दिन बांधे जाते हैं। मतलब फिर भी अगर कोई पेपर मुश्किल से मिल रहा है तो आप उनको स्क्रिप्ट और कार्यक्रम से, मतलब जो भी जिस वकील ने भी आपकी या जिस बंदे ने आपकी फाइल जमा करवाई है उससे प्लेसमेंट क्लास को लिया जा सकता है। मतलब ये 15 से मतलब ये 10 दिन जवाब ले सकते वीकेंड में, उसके अंदर ये पेपर देना पड़ता है। अच्छा, नेशनलिटी के ज़िम्मे में एक सवाल हमें ये भी आया था कि एक साहब ने ये सवाल किया कि उसकी नेशनलिटी के जो है वो केस पास हो चुका है और जो वालिदैन का सर्टिफिकेट वो कौंसलेट बार्सिलोना से लेते हैं, वो जो है वो अब उन्होंने कहा कि मुझे 6 महीने खुरामेंटो के लिए जो है टाइम मिला है हलबर्दारी के लिए। अब क्या वो 6 महीने तक उसका वो पहला सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा या नया लेना पड़ेगा? जी बिल्कुल चलेगा, वालिदैन उसके वो ही है, नाम उनके वो ही है, वो कौन सा बदलने वाले हैं, तो मतलब इसलिए वो बंदा बेफिक्र हो। वैसे भी चाहे वो नेशनलिटी का मसला हो, चाहे वो अराइगो का मसला हो, जब एडमिनिस्ट्रेशन की गलती की वजह से टाइम लेट होता है तो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स की जो लिमिट्स है वो रुक जाती है, मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। मतलब ये एक नॉर्मल ख्याल है। अच्छा, एक सवाल और भी है कि एक साहब ने ये सवाल किया है कि वो एजुकेशन यहाँ पे मुकम्मल कर चुके हैं, उसके बाद क्या उनको भी देले दोस्त जो है वो करना पड़ेगा अगर वो अपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें पता है कि मिनिस्ट्री वाले को खुद भी नहीं टेक्निकली पूरा क्लियर कर पा रहे कि किसको हमने पेपर्स की माफी देनी है, किसको माफी मतलब डिप्लोमा की माफी देनी है, किसको नहीं देनी। इसे कहते हैं यहाँ पे टेक्निकली डिस्पेंसा। डिस्पेंसा मतलब आपकी ओब्लिगेशन नहीं है पेपर देने की। एक चीज तो जो सबसे क्लियर, जिन लोगों ने यहाँ पे मैट्रिक किया ना, क्वार्टो de eso, graduado escolar, जिनके पास वो ग्रेजुएट स्कॉलर है वो वाकई उनको माफी मिलेगी, मतलब डिस्पेंसा मिलेगी, इस्तेस्ना होगा वो दोनों पेपर देने से और वो दिले आलो। पर प्रॉब्लम क्या है, जिन लोगों ने पहले डिस्पेंसा की दरखास्त दी है उनको 7 महीने 8 महीने 9 महीने साल लगते जवाब ही नहीं देते। मतलब ये कि अगर आपका टारगेट का मैंने जल्दी पास करवानी है तो ऑटोमेटिक अगर आप इस तरीकों को फॉलो करोगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगाएंगे। मुझे कि मैं ज़्यादा तौर पर आपको ये कह रहा हूँ, आपका राइट है कि आप पेपर ना दें, ये दोनों डिप्लोमा जो ना करें और डिस्पेंसा की दरखास्त देकर साथ अटैच करके अपने नेशनलिटी जमा करवाएं। अच्छा, एक और सवाल था इस ज़मीन में कि एक बंदा अगर दिले दोस्त और वो दूसरा एग्जाम जो CSS का कर लेता है, उसके बाद उसकी कितने अरसे तक मुद्दत होती है कि उसके बाद नेशनलिटी का केस अप्लाई कर सकता है? जो दिले आलोस है ना, स्पेनिश का जो पेपर, वो तो ताहयात वैलिड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब एक वो है जिससे आपने मैट्रिक पास कर लिया, पूरी जिंदगी आपके पास मैट्रिक आपका रहेगा, क्योंकि वो चीज आपने सीख ली, खत्म नहीं होगी।
जो दूसरा जो ना पेपर conocimientos por la CCC जी जी वो जो है वो 4 सत्र बैलेट होता है, क्योंकि उसमें तेमारी भी बदलता रहता है, कोर्स का मतलब मटेरियल भी बदलता रहता है, इसलिए वो 4 सत्र में उसकी लिमिट रखी हुई है। 4 सत्र को बैलेट रहता है, उसके बाद अगर 4 सत्र पहले कर दे उसके बाद खत्म हो जाएगा वो। अच्छा, एक और सवाल था कि हमारे नाज़िर ने हमसे सवाल किया कि अगर वो 65% एक बंदा डिसेबल होता है, जैसे तरफे डिस्कैपेसिटी में उसकी मेंशन की हुई है 65% जो है उसकी माजूरी, तो क्या वो शख्स के लिए भी लाजिम है कि वो दिल दोस्त का इम्तिहान दे? देखिए इसमें चीज बड़ी लाजमी है कि डिपेंड करता है, एक तो मतलब बाकी जिसके पास 65% से ज्यादा डिस्कैपेसिटी है ऑफिशियल तरह गुनूसी का, वो बंदा बिल्कुल इस्tisna हासिल कर डिस्पेंसर ले सकते हैं। उम्र के साथ उसको मेडिकल रिपोर्ट भी लगानी पड़ेगी और डॉक्टर लिख के दे कि वाकई वो बंदा इस कंडीशन में नहीं है, मतलब एक तो मजदूर तो ऑलरेडी बेचारा है ही, मगर साथ ये है कि डॉक्टर के साथ लिख दे कि ये बंदा इस कंडीशन में नहीं है कि ये पेपर वगैरह दे सके स्पेशल कंडीशन के अंदर भी, मतलब ये साथ मेडिकल रिपोर्ट के साथ सर्टिफिकेट डिस्कैपेसिटी के साथ लगा के वो अप्लाई कर सकता है और इसको चांसेस है कि उसको डिस्पेंसर दे दिया जाए। अच्छा, तो नाज़रीन मोहतरम, ये आज का प्रोग्राम जो था हमारा नेशनलिटी से मुतल्लिक़ जो सवालात थे उनके बारे में था और वह डॉक्टर साहब ने उसके जवाब दिए हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको वो तमाम मसाइल का जवाब जो है मिल गया कि जो अब आपने हमें भेजे थे। तो इसी के साथ मैं उमैर डॉक्टर साहब के साथ इजाज़त चाहता हूँ। उमैर डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपने कीमती वक्त से वक्त दिया। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक जो है नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।